हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। पर्टिकुलरली अभी हम आने वाले क्लासेस में मैथमेटिक्स से कुछ पोर्शंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम फिज़िक्स में यूज़ होने वाले, हायर ऑर्डर फिज़िक्स में यूज़ होने वाले, 11th 12th के फिज़िक्स में यूज़ होने वाले जितने भी बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट होंगे उसे हम अच्छे से सीखें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक रिचर्ड फाइनमैन, एक 20th सेंचुरी के सबसे फेमस फिजिसिस्ट हैं, उनके एक कोट के साथ, which goes like, one cannot understand the universality of the laws of nature, the relationship of things without understanding of mathematics. There is no other way to do it. Without mathematics, without the knowledge of mathematics, you cannot understand the language in which universe does its calculation. Okay, so moving forward, हम पढ़ने क्या सब वाले हैं। पर्टिकुलरली बेसिक मैथ्स में हम लोग अपने 11th क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले आज की क्लास में स्टार्ट करूँगा ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। First thing we will learn here is trigonometry. जो कि 2 से 3 क्लास चलेगा। आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ये 10th में पढ़ के आ रहे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स कैसे होते हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग अपना प्रोसीड करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरफ। फिजिक्स में बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ होंगे, जिसके लिए मैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जानने के लिए हम पर्टिकुलरली स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ। ओके, ये ऑल्दो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में डिटेल से, जब आप पीएनसी पढ़ेंगे उसके बाद। आफ्टर दैट हम लोग लॉगरिथम के बारे में जानेंगे। आप लोग ने आज से पहले लॉगरिथम के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा, एज पर एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो मैं इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करूँगा क्लास में। लॉग के बाद हम लोग पर्टिकुलरली आ जाएंगे अपने आप लोग के फेवरेट टॉपिक की तरफ, जो कि आपने 10th में पढ़ा होगा, दैट इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम लोग आएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। फिर मूविंग फॉरवर्ड हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर्स की तरफ हम लोग जानेंगे। अभी तक आप लोग ने फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 तरीके से डिफाइन किया होगा, स्केलर एंड वेक्टर। आप लोग के लिए वेक्टर अलजेब्रा अभी मैं नया इंट्रोड्यूस करूंगा, जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शंस वेक्टर के कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, वो जाने बिना हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। चेक। आफ्टर दैट वेक्टर के बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन। जो कि इन डिटेल आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, और बेसिक डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला आपको 11th में भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आफ्टर दैट आप इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो एरिया कैसे निकलता है किसी भी क्लोज सरफेस का, एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकलेगा। जैसे मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एरिया अंडर द कर्व हमें निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट कैसे करते हैं चीज़ों को, ये सारे फॉर्मूलेज हम लोग देखेंगे आगे की क्लासेस में। और ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, जो कि आप 12th में मैथ्स में पढ़ेंगे। इन डिटेल में नहीं जाऊंगा इन टॉपिक्स में। मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा इन टॉपिक्स में, क्योंकि एज
फिज़िक्स के लिए जितना रिक्वायर्ड है मैं वही बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। ओके, बाकी चीज़ें आप मैथ्स में पढ़ सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हम आज से स्टार्ट क्या करने वाले हैं, अपना पहला टॉपिक विच इज़ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, एंगल क्या होता है। पर्टिकुलरली एंगल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। जब कोई भी दो लाइन के एंड्स पॉइंट को कनेक्ट किया जाता है तो उनके बीच में जो गैप होता है इसे हम बोलते हैं एंगुलर गैप। और इसी को हम लोग कभी कभी एंगल भी बोल देते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड, सो अब डेफिनेशन देखिए, एन एंगल इज फॉर्म्ड An angle is formed when two straight lines or rays meet at a common endpoint. An angle is formed. Angle कब फॉर्म होगा, जब दो straight lines एक common end point की तरफ मिलेंगे। The common point of contact is called the vertex of an angle. इसे हम क्या बोलेंगे, vertex. The word angle come from Latin word angulus meaning corner। ठीक है, ये कहाँ से आया है, Latin word है ये एक। इतने डिटेल में हमें ये सब नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए कि एंगल होता क्या है। जब किसी भी दो स्ट्रेट लाइन को हम कॉमन एंड पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वो जो आपस में गैप प्रोवाइड करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल या एंगुलर गैप। चलिए अब हम जानते हैं कि ये एंगल को डिफाइन कैसे करें हम लोग। चेक, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पर्टिकुलरली एंगल को हम डिनोट करते हैं पर्टिकुलरली थीटा से। एंगल को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, डिनोटेड बाय थीटा। बहुत जगह बहुत सारे टर्म्स होंगे, लैम्डा से भी हम डिनोट करेंगे, अल्फा से भी डिनोट करेंगे। वेक्टर कैलकुलस में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि मैं एंगल को लैम्डा से भी डिनोट कर सकता हूँ। ये डिनोशन है, आप जिस वर्ड के साथ कंफर्टेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए, अब आई होप आपने 10th में ये पढ़ा होगा कि डिग्री और रेडियन में दो टाइप के यूनिट्स होते हैं। दो टाइप के यूनिट्स होते हैं जब हम किसी भी चीज़ को एंगल को मेज़र कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पहले हम लोग खरीदते थे उसमें एक चांद होता था उस चांद से हम लोग एंगल को मेज़र करते थे, बट वो हमारा डिग्रीज में बताता था हमें एंगल, डिग्रीज में। और उस डिग्री से हमें रेडियन के टर्म्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो कि आगे की क्लासेस में हमें काम देगा। ओके, सो चलिए देखिए, सिंपल सी बात है कि आप जब इस क्वाड्रेंट में मूव किए, आप जब एक कंप्लीट साइकिल घूमेंगे, दैट इज आपने कितने एंगल कवर किया, 2 पाई। और इसी 2 पाई को हम डिग्रीज में क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। आपने जब एक सर्कल में कंप्लीट साइकिल कवर किया है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि आपने 360 डिग्री कवर किया है या फिर 2 पाई रेडियंस कवर किए हैं। ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। ओके, चलिए अब देखिए, तो मैं क्या बोलूं, 1 पाई, पाई रेडियन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 बाई 2 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। सो जब आप पाई मूव करेंगे, जब आप पाई रेडियन मूव करेंगे, यहाँ देखिए, जब आप पाई रेडियन मूव करेंगे तो आपने कितने डिग्री का एंगल कवर किया, दैट इज 180 डिग्री। ओके, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन और 180 डिग्री। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन को हम कितना बोल सकते हैं, 180 बाई पाई, विच इज इक्वल टू 180 बाई 3.14। और इसी को हम कितना, अप्रॉक्सीमेटली ये होता है 57 डिग्रीज के अप्रॉक्स ये 57 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स होता है। टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें 57.3 डिग्रीज के अराउंड ये होगा।
1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा 57.3 डिग्रीज। ओके, अब अगर हमें कोई भी, मान लीजिए मैं दिया हूँ 60 डिग्री दिया हूँ, 60 डिग्री, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन। इसको हम रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो एज वी नो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 डिग्री। देयरफॉर 60 डिग्री इज इक्वल टू, 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 360 इंटू 60, दैट इज 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 इंटू 60। चलिए काटना शुरू कीजिए। अब 1 0 से 1 0, 6 से 6, 2 से 3, विच इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री को हम कितना बोल सकते हैं? पाई बाई 3 रेडियन। सो नाउ अगर हम आगे बढ़ें, अब कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियंस। सो 45 डिग्री, अब यहाँ पे हमने निकाला एज वी नो, ऐसा हम लिख सकते हैं, एज वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 45, 4 जा, विच इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। अब एक हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखते हैं। ठीक, कन्वर्ट 2 पाई बाई 3 रेडियन इंटू डिग्री। As we know, simply start as we know, pi radian is equal to 180 degree. 1 radian is equal to 180 by pi degree. So 2 pi by 3 radian is equal to 180 by pi into 2 pi by 3. So pi से पाई गया 360, 62 जा 120 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। सो कैन वी कंक्लूड फ्रॉम हेयर? हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कंक्लूजन, हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि when given in degree, जब डिग्री में गिवन रहेगा और डिग्री से हमें कन्वर्ट किस में करना रहेगा? रेडियन में। ओके, देन वी मल्टीप्लाई इट बाई पाई बाई 180, वॉट एवर इज गिवन। ओके, जब हमें डिग्री में कोई भी चीज़ गिवन रहेगा, किस में गिवन रहेगा? डिग्री में, और हमें कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में। तो हम क्या करेंगे? उससे उस टर्म को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने किया, इस क्वेश्चन में क्या था? 45 डिग्री में दिया हुआ था और इसे हमें रेडियन में करना था, तो हमने क्या किया? सीधे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया 45 को, हमारा आंसर आ गया। चेक, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके हमने आंसर ले आया। अब मैं कहूँ आपसे कि when
given in radian. And to convert it into degree, हमें क्या करना है, इंटू 180/π, इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रेडियन में जब गिवन रहेगा और उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, रेडियन में गिवन था एंगल और कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में। तो हमने क्या किया, हमने सीधे 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। 180/π से हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर ले आ सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी याद कर सकते हो, इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए हम इसे ऐसे याद करते हैं कि सर यहाँ पे हमें पता है कि 2π वाला टर्म है। 2 मिनट के लिए रेडियन डिग्री को भूल जाओ, यहाँ पे ये याद रखो कि सर यहाँ पे पाई वाला टर्म दिया है और डिग्री में मल्टीप्लाई करने बोल रहा। तो अगर हम इसे π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड में करके आपको दिखाता हूँ, लेट मी गेट सम स्पेस। चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, इसे आप नोटिस करिएगा। 2π/3 यहाँ पे लिखे ना, 2π/3। अब मैंने क्या बोला कि सर या तो π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा या 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम सीधे π/180 से मल्टीप्लाई कर दें आँख बंद करके, तो क्या होगा हमारा, सर ये पाई तो π² हो जाएगा। बट डिग्री में हम π² के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, डिग्री में हम क्या, डिग्रीज के टर्म्स में जानना चाहते हैं। तो सिंपली जहाँ पे पाई वाला टर्म गिवन रहेगा वहाँ पे हम 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे डिग्रीज वाला टर्म गिवन रहेगा वहाँ पे हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट आवर रिजल्ट इन डिग्री रेडियन। ओके, चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको साइड में पेन डाउन कर देता हूँ। कन्वर्ट 4π इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेकेंड क्वेश्चन 7π/2 इज इक्वल टू what डिग्री, what। थर्ड 9π/4 इज इक्वल टू what डिग्री। ठीक, नाउ 135 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। वन 150 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। ओके, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं एज वी प्रोसीड। हमें सिंपली क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है या तो π/180 से या 180/π से। सो हमें देखना है जिसमें ऊपर में पाई वाला टर्म्स है उसे हमें 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिसमें पाई वाला टर्म्स नहीं है इसमें, तो इसमें क्या करना है, इसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, टू गेट आवर रिजल्ट। अब देखें कुछ क्वेश्चन सिंपली हमें इस टॉपिक के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब एंगल के बारे में तो मैंने बताया दैट दिस इज द एंगुलर गैप, इसे हम बोलते हैं और एंगल बोलते हैं। ठीक, अब मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि सर इसे हम एक आर्क बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, आर्क। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइनर आर्क और मेजर आर्क, उससे हमारा कंसर्न नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए हमें बस इसे बोलते क्या, इसे हम आर्क बोलते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, अब हमें जानना है, अगर मैं आपको ये थीटा बता दूं और ये रेडियस बता दूं, तो क्या आप ये आर्क निकाल लेंगे? अगर मैं बोलूं हाँ, निकल जाएगा बड़ी आराम से। दैट इज थीटा इज इक्वल टू L/R, विच इज आर्क लेंथ बाय रेडियस। ओके, but one thing to be noted here, that theta must be in radian। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियंस में। ठीक है, चलिए थीटा इज इक्वल टू L/R।
अब ये आर्क लेंथ हम निकाल सकते हैं और ये आराम से। तो अगर मैं आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल दूं, यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन होंगे कुछ, चलिए तो मैं इसे आप बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स के टर्म में। बस ये बात आप याद रखें, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होगा। दैट इज थीटा जो होगा ये वाला, इन व्हाट, इन नॉट इन डिग्री, इन रेडियंस, थीटा in radians is equal to arc length. Ratio of arc length to the radius is also called angle. Ratio of, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ratio of arc length to the radius is also called as theta, is called as एंगल, दैट इज ऑल्सो एंगुलर गैप। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एंगल को हम थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जीटा, ए बी सी किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं एंगल को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया, अल्फा से। ओके, सो मैंने अभी क्या बताया, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या बताया मैंने अभी, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। ओके, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। ठीक है, अब तो इस फिगर से हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे आर्क लेंथ क्या है, S1 है और रेडियस R1 है। अल्फा इज इक्वल टू S1 बाई R1, और अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं, एक और, अल्फा ऑल्सो इक्वल टू S2 बाई R2। S2 बाई R2, ये आर्क किस बार बन रहा है, जब रेडियस R2 है। जब रेडियस R2 है तो आर्क कौन सा बन रहा है, S2 आर्क बन रहा है। ओके, सो अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू S1 बाई R1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू S2 बाई R2। सो ये रेशियो हमें क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा पर्टिकुलरली। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ जो कि जेई मेंस में शायद, अगर मेरी नॉलेज बेस्ट है तो 2021 के क्वेश्चन है ये, जेई मेंस का अराउंड 2020 के अराउंड का क्वेश्चन है ये। इस केस में तो सिंपल सा मैंने, हाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग पहले। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, इस दो पॉइंट से यहाँ तक पार्टिकल जा रहा इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, गिवन रेडियस आर, गिवन रेडियस क्या दिया हुआ है, आर, कवरिंग एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर, कवरिंग एंगल थीटा, एंगल कितना दिया हुआ, ओके, कवरिंग एन एंगल थीटा as shown in the figure. Find the distance traveled. अब यहाँ से यहाँ जो पार्टिकल मूव किया है A to B, पार्टिकल जो मूव किया है सर्कुलर ट्रैक पे, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इस फिगर को हम कट करके यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ओके, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, सो आई विल टेक आउट सम टूल्स। कुछ ऐसा ही है, और ये गया समथिंग लाइक दिस। चलिए नाउ कुछ ऐसा ही फिगर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी गिवन है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये लेंथ रेडियस हो जाएगा जो कि आर दिया हुआ है, ये भी रेडियस हो जाएगा जो कि आर दिया हुआ है, और ये आर्क लेंथ कितना दिया हुआ, ये सर्कुलर ट्रैक पे डिस्टेंस जो चलेगा वो, तो यही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली आर्क लेंथ के फॉर्मूला से। आर्क लेंथ हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू एंगल, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ
बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। ओके, सो थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, देयरफॉर आर्क लेंथ is the product of theta and radius. So we can write here theta dot r. Arc length क्या हो जाएगा, theta into r. Okay, so L distance traveled is equal to थीटा इंटू आर। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए अब डिस्टेंस, अब इससे एक चीज़, हम ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसे हम सिंपली, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला, L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो हम क्या बोलेंगे, L थीटा इंटू आर है, प्रोडक्ट ऑफ एंगल एंड रेडियस। अगर ये पार्टिकल ये कंप्लीट सर्कल घूमता, सर ये पार्टिकल अगर कंप्लीट सर्कल घूमता तो थीटा कितना होता, वैल्यू ऑफ थीटा, अगर ये कंप्लीट सर्कल घूमता तो वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 2 पाई, दैट इज 2 पाई। अगर ये कंप्लीट सर्कल में पार्टिकल घूमता तो एंगल कितना हो जाता है, 2 पाई। तो उस केस में आर्क लेंथ कितना हो जाता है, 2 पाई आर। तो क्या ये हमें पढ़ाया नहीं गया कि सर ये पार्टिकल जब ऐसे 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 सर्कल के सरकमफ्रेंस पे घूमेगा, पेरीफेरी पे, तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। वही फॉर्मूला को हमने थीटा के टर्म्स में तोड़ दिया कि जब छोटे एंगल पे मूव करेगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एनी वैल्यू 60 डिग्री 40 डिग्री वट एवर इट में कंसर्न। ओके, जब थीटा का वैल्यू छोटा होगा तो हमें आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। एज्यूम ए राइट एंगल ट्रायंगल, एज्यूम ए राइट एंगल ट्रायंगल angle triangle. So ये मेरा है right angle triangle. In this right angle triangle, as we know, this is called, अगर ये एंगल को हम थीटा मानते हैं, assume this angle is theta, तो ये साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, जैसा कि आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो हम कुछ टी रेशियोज के बारे में पढ़ने आए हैं यहाँ पे। तो टी रेशियोज होते क्या हैं, सिंपली कुछ रेशियोज होते हैं जिनकी मदद से हम आगे के कैलकुलेशंस करेंगे। दैट इज कुछ रेशियोज हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। एंड व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो साइन कॉस tan, एंड देयर आर 3 more रेशियोज जिनके बारे में हमें उतना अच्छे से
नहीं पढ़ना है। इसी के इन्वर्स अगर हम कर देंगे वो उल्टा, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, बट पर्टिकुलरली फिजिक्स में हमें उतना यूज़ नहीं होगा। कॉसेक थीटा दैट इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा सेक थीटा, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बाय बेस, एंड द लास्ट वन कॉट थीटा इनवर्स ऑफ tan दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। अब आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये चीज़ें इनवर्स हैं, दैट इज इनके बीच में साइन और कॉसेक के बीच में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। कॉस और सेक के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। tan और कॉट के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सो चलिए अब हम लोग इसको याद कैसे करें, दिक्कत ये हो जाती है, याद कैसे करें सर, ये तो मुझे याद नहीं हुआ, मैं तो 10th में भी था, मुझे याद नहीं हुआ। तो इसे याद करने के कुछ ट्रिक्स ऐसे हम याद रख सकते हैं। पहला, फर्स्ट वन इज फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट सबके हमें मार्क आउट करने हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पंडित बदरी, पंडित बदरी, व्हाट, बदरी प्रसाद, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ओके, पंडित P फॉर परपेंडिकुलर, बदरी B फॉर बेस, पंडित P फॉर परपेंडिकुलर, प्रसाद P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस एंड B फॉर बेस। सो पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल, दिस विल बी द रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। इसी को आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं, दैट इज पाकिस्तान भूखा प्यासा। जितने भी देशभक्त होंगे उनके लिए ये रिलेटेबल रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, that is P by H, B by H and P by B. These are the ratio, that is sine, cos and tan theta. Okay, चलिए इसी 3 रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब कुछ कॉमनली यूज्ड एंगल हैं जिनके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। सो मैं एक चार्ट बनाने वाला हूँ, दैट इज with the help of some tools I am going to prepare this chart. Don't tell me if the line is not straight. और वैसे भी you can't tell me anything. क्योंकि आप जब तक मुझे बोलोगे तब तक मैं बना चुका रहूँगा। ओके, सो चलिए लिखना शुरू करते हैं कुछ एंगल्स के बारे में। चलिए यहाँ पे मैं थीटा का वैल्यू लिखूँगा, वेट अ मिनट, इस तरफ थीटास के वैल्यू होंगे, चेक, और इधर टी रेशियो होंगे, टी रेशियो दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। when theta is equal to 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे एक और एंगल आपके लिए जानना ज़रूरी, 37 डिग्री और 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, $90 डिग्री एंड गोइंग प्रोसीड फर्दर। अब
अगले क्वाड्रेंट की हम बात आगे 180 डिग्री के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, कि 180 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। 180 डिग्री भी मैं मेंशन कर ही देता हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए, साइन जब 0 होगा तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे 0 डालना है, यहाँ पे 1 डालना है, यहाँ 2 डालना है, यहाँ 3 डालना है। ये तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। और सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, और सबका रूट ले लेना है। दैट इज विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 1/2, विच इज इक्वल टू 1/√2. This is equal to √3/2. This is equal to 1. ठीक, और 180 का वैल्यू होता है 0। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब साइन 37 कितना होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। अभी के लिए इसका वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए। 3/5 होता है इसका। साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5। ठीक, अब कॉस के केस में क्या कर दूंगा मैं, उसको दूंगा कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 is equal to sin 60, that is √3/2. Cos 53 is equal to sin 37. Sin 53 is equal to cos 37, that is 4/5. Cos 45 same as sin 45, 1/√2. And tan 53 is sin 37, that is 3/5. Cos 60 is sin 30, that is 1/2. Cos 90 is sin 0, that is 0. And cos 180 is -1. ये 9th में आपने पढ़ा होगा। And now going to tan theta. tan theta क्या होता है, साइन और cos का रेशियो होता है। अब हमें इसे डिवाइड करना है। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, which is equal to 1/√3. Sin 37 3/4. This will give me 1. This will give me 4/3. This will give me √3. And 1/0 is an indefinite form, that is undefined. Okay, इसके बारे में मैथ्स में आप डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, ये कुछ टी रेशियो एंगल्स थे जो हमें यूज होंगे आगे के फर्दर कैलकुलेशंस में। अब चलिए, अब हम 37 और 53 का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सर 37 डिग्री कैसे निकाला आपने, 53 डिग्री कैसे निकाला। सो एज्यूम ए राइट एंगल ट्रायंगल, एज्यूमिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल। वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल फॉर यू गाइज। आई होप दिस इज परफेक्ट। जादू। This is my 90 degree. This is my theta. Okay. Now, assuming that my base is 4 centimeter long, perpendicular is 3 centimeter long, and hypotenuse is 5 centimeter long. अब बताइए साइन थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या होगा। साइन थीटा is equal to, sine is the ratio of perpendicular to hypotenuse, p/h, that is 3/5. Sin theta is equal to 3/5. What is cos theta here? Cos theta here will be 4/5. And what will be tan theta here? Which is 3/4. अब इस एंगल को हमने मेजर किया, इस एंगल को हमने मेजर किया और हमने पाया कि ये एंगल कितना आता है 37 डिग्री बाई कैलकुलेशन। ये एंगल का वैल्यू कितना है 37 डिग्री। सो वही चीज़ मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि सर व्हेन दिस थीटा कम्स आउट टू बी 37 डिग्री, सो साइन 37 इज 3/5। मैंने वही बात यहाँ पे लिखा, साइन 37 इज 3/5, कॉस 37 इज 4/5 एंड टेन 37 इज 3/4। वही चीज़ हमने यहाँ पे देखा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है 3 4 5 का, पाइथागोरस ट्रिपलेट का, दैट इज। अब चलिए, अब अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें कि सर ये एंगल जब थीटा है, वेट अ मिनट, जब ये एंगल 37 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा, क्विक,
I need a quick response. That is 180. This angle will be 180 degree minus 90 degree minus 37 degree. This comes out to be 53 degree. So ये एंगल मेरा हो गया 53 डिग्री. ओके, चलिए अब हम ये साइन थीटा तो मेरा निकल गया. साइन थीटा इज 37 डिग्री. अब हम इस ट्रायंगल को उल्टा करते हैं. ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड ऑल दिस पॉइंट्स. नाउ लेट मी tilt the figure, copy, and now let me paste it. How to tilt it? I don't know how to tilt it. I can extend it, but I'm unable to tilt it. Okay, just let it be. Let me draw another triangle. Just for your visualization, let me draw another triangle. What will happen if we tilt up this triangle? ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा. ठीक, ये 90 डिग्री इधर चला गया, ये वाला एंगल इधर चला गया, ये थीटा ऊपर चला गया. नाउ आवर एंगल दिस इज 53 डिग्री. ये लेंथ कितना था? 4 सेंटीमीटर. ये था 3 सेंटीमीटर. बेस हो गया अब 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, 3 सेंटीमीटर बेस हो गया, एंड दिस विल बिकम 5 सेंटीमीटर. सो कमिंग ऑन टू, नाउ वी कैन राइट इस ट्रायंगल में साइन 53 डिग्री के बारे में बताइए. दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट इज 4/5. नाउ कॉस 53 डिग्री के बारे में बताइए, विच कम्स आउट टू बी बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज 3/5. एंड tan 53 डिग्री के बारे में बताइए, which comes out to be perpendicular by base, that is 4/3. और यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं. sin 53 4/5, cos 53 3/5 and tan 53 4/3. ओके, सो ये कुछ एंगल्स हैं जो हमें याद करने हैं आगे के कैलकुलेशंस के लिए. ओके, आई मस्ट होप कि ये चीज़ें आप अगले क्लास में रेडी करके आएँ. सो now talk about some identities. Basically 3 fundamental identities है trigonometry में. That is, first one is, you must be aware of all this, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. And the third one is cosec minus cot. Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. So यहाँ से एक फंडामेंटल चीज़ मुझे समझ में आ रही है, दैट कहीं भी किसी भी इक्वेशन में, अगर फर्दर किसी भी इक्वेशन में मेरे पास 1 वैल्यू अगर गिवन रहेगा, LHS इज इक्वल टू 1 रहेगा, तो इसकी जगह पे मैं क्या सब लिख सकता हूँ? It may be equal to sin square theta plus cos square theta. It may also be equal to sec square theta minus tan square theta. It may also be equal to cosec square theta minus cot square theta. ये वैल्यूज़ मैं इक्वली सब्स्टिट्यूट करूँगा एज पर माई कन्वीनियंस. ओके, सो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं. अब इसी को तोड़ के आप इससे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ से इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर मुझसे पूछ दिया जाए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मैं पहले साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ. तो साइन थीटा को मैं क्या बोल दूँगा, इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. इसी तरीके से आप फर्दर tan थीटा को भी डिनोमिनेटर तोड़ सकते हैं और sec स्क्वायर थीटा को भी तोड़ सकते हैं. ओके, सो ओके ओके ओके. एक आई वेर साइन स्क्वायर्ड एंड यू वेर कॉस स्क्वायर्ड. आई वेर साइन स्क्वायर्ड एंड यू वेर कॉस स्क्वायर्ड. दैट इज आई वेर साइन स्क्वायर्ड एंड यू वेर cos squared, so that we together could be 1.
it together could be 1, that is unity. Okay, best way to approach a girl who does not know mathematics. चलिए अब हम क्वाड्रेंट्स के बारे में जिक्र करते हैं. ओके, अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं. क्वाड्रेंट्स के बारे में हम अगले लेक्चर में, क्वाड्रेंट्स के बारे में और कुछ एंगल्स के बारे में हम अगले लेक्चर में जिक्र करेंगे. ओके, तब तक के लिए आपका होमवर्क क्या रह गया? तब तक के लिए आपका होमवर्क है ये कुछ कन्वर्जन है जो कि आप करके मुझे बताएंगे. ओके, आफ्टर दैट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देंगे. इस केस में जब थीटा का वैल्यू गिवन रहेगा, गिवन डाटा के साथ क्वेश्चन बनाने, और ये तो मैंने यूनिफॉर्मली बस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने लिखा हो एल थीटा आर लेके बनाया. अगर ये डाटा वाला क्वेश्चन होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगा. ओके, सो फॉर नाउ I'm going to wrap this up. So thank you for joining. और आपको क्लास के नोट्स इस वाले वेबसाइट पे प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट इज simplify07.blogspot.com. ओके, थैंक यू.